बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी परीक्षार्थियों का सफलतापूर्वक एग्जाम बीत चुका है और वर्तमान में आपका कॉपी वगैरह की चेकिंग हो रहा है। तो ऐसे में जो भी अपडेट आता है बिहार बोर्ड की तरफ से, उस अपडेट की जानकारी हम आपको देते हैं कि क्या कॉपी चेक कैसे चल रहा है, कितना अंक आपको दिया जा रहा है। तभी के इस वीडियो में एक गड़बड़ी बिहार बोर्ड की तरफ से सामने उजागर किया गया है कि काफ़ी विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल वगैरह में नंबर फेरबदल फिर से किया जा रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो क्या है गड़बड़ी, उसको समझेंगे। उसके साथ साथ ग्रेस अंक लेकर काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि ग्रेस अंक आखिर में क्या होता है। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए किसी विषय में 1 या 2 अंक से फेल करता है, तो क्या उसे फेल कर दिया जाएगा, उसे ग्रेस अंक देकर पास करा दिया जाता है। तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे अभी के इस वीडियो में। तो अगर आप भी मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए हैं तो ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहला अपडेट है बिहार बोर्ड की तरफ से कि मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल कॉपी जांचे बिना चढ़ा दिया गया अंक। 29 तक कॉपी जांच कर परीक्षार्थी का अंक भेजने को परीक्षा समिति ने दिया आदेश। यहाँ पे हर एक जिला में देखा जा रहा है कि मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम में जो भी विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, तो आप जानते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है, चाहे इंटर के परीक्षार्थी थे या मैट्रिक का, आपके स्कूल कॉलेज के स्तर पे होता है। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड जब उसका मतलब कि नंबर वगैरह आपका चढ़ा रहा है, कॉपी चेक करके भेजा गया, तो उसमें बिहार बोर्ड को काफी गड़बड़ी देखने को मिला। तो बिहार बोर्ड हर एक स्कूल कॉलेज को निर्देश दिया है कि 29 फरवरी तक फिर से वो कॉपी जांच करके आपका अंक चढ़ाकर भेजे। तो इससे देखिए काफी दिक्कत होता है। हर जगह देखिए यही अपडेट है कि बिहार बोर्ड ने फॉर्मेट भेजा है, उसी फॉर्मेट में फिर से मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम का जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है उसका कॉपी जांच करके भेजना है। ठीक है, यहाँ पे 29 फरवरी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। अब देखिए इससे क्या समस्या होता है कि पहले मान लीजिए मतलब कि आपका स्कूल कॉलेज से इंटर के आप परीक्षार्थी हैं तो 30 अंक का प्रैक्टिकल है, तो मान लीजिए आपको 29 दे दिए, 30 दे दिए। मैट्रिक के परीक्षार्थी है, 20 अंक का आपका एक विषय में प्रैक्टिकल है, साइंस में और सोशल साइंस में 20 अंक का, तो 20 में मान लीजिए 18-19 मिला। अब बिहार बोर्ड जब कहता है कि फिर से कॉपी जांच कीजिए नहीं तो आप पे कार्रवाई होगा, तो ऐसे में स्कूल के शिक्षक होते हैं तो फिर से कॉपी जांच वगैरह करते नहीं है, अपने इच्छा से अंक वगैरह बैठा कर दे देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में पहले हो सकता है आपको अच्छा अंक मिला हो तो दोबारा नहीं मिले, या हो सकता है पहले आपको अच्छा अंक नहीं मिला तो दोबारा मिल जाए। तो ये काफ़ी जब भी दोबारा जब चेक होता है तो काफ़ी गड़बड़ी होता है। तो यहाँ पे यही अपडेट था पहला कि हर जगह देखिए यही है कि इंटर मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपी का जाँच फिर से शुरू हो चुका है और 29 तक इसका फाइनल मतलब की रिपोर्ट तैयार करके भेजा जाएगा। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि इंटर की प्रैक्टिकल कॉपी में गड़बड़ी पूरे राज्य में होगी जाँच। आगे की तरह बताया गया कि मतलब कि प्राथमिक वगैरह भी दर्ज कराया गया जो भी लोग गड़बड़ी किए हैं उस पे, और 20 के जगह पे 30 नंबर दे दिया गया। काफ़ी स्कूल कॉलेज के कॉपी जब बिहार बोर्ड चेक किया तो उसने देखा कि जहाँ पे मतलब कि अंदर का जब अंक जोड़ा गया तो छात्र का 20 ही अंक आ रहा था, लेकिन बाहर ऊपर देखा गया तो 30 में 30 मिला था। तो ये सभी पर मतलब कि जांचकर्ता पर, एचएम पर, सभी पर केस वगैरह हुआ है। तो ये पहला अपडेट यही था कि प्रैक्टिकल का फिर से कॉपी जाँच किया जा रहा है और सभी छात्र छात्राओं का फिर से अंक चढ़ाकर भेज रहा है आपका स्कूल कॉलेज। 29 तक लास्ट डेट है, 29 तक सबका कॉपी जाँच हो जाएगा। और ये अपडेट ये बता रहा है कि एक तरफ आपका मतलब कि बिहार बोर्ड आपका कॉपी का तो जांच कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये सभी काम करके आपका मार्कशीट वगैरह भी तैयार कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और आप जानते हैं इंटर का कॉपी जांच शुरू हो चुका है, 24 फरवरी से शुरू हुआ है, 4 मार्च तक आपका कॉपी का मूल्यांकन समाप्त कर लिया जाएगा। और बिहार बोर्ड पीछे अपना डेडलाइन निर्धारित किया है कि 20 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं मैट्रिक का कॉपी जांच 1 से 10 मार्च तक चलेगा और आपका मतलब कि 25 मार्च के बाद, होली के बाद कभी भी मैट्रिक का भी रिजल्ट इसी मंथ में जारी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि आपका कितना अंक मतलब कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 1-2 अंक से फेल करता है तो उसको क्या ग्रेस अंक देकर इस साल पास कराया जाएगा कि नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार इंटर मैट्रिक में अधिकतम 10% का ग्रेस अंक मिलेगा, अर्थात कि चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हो इंटर के, आपको 10 अंक का मतलब कि ग्रेस अंक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बताया गया कि इंटर मैट्रिक के रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने का नियमावली तय कर दिया है। अच्छा, पूरा ऑफिशियल अपडेट मैं आपको सुना दे रहा हूँ। यहाँ पे पूरा ऑफिशियल अपडेट कि इस साल अधिकतम 10% ग्रेस अंक मिलेगा और ये इंटर और मैट्रिक दोनों में लागू रहेगा। ग्रेस अंक क्या होता है कि कोई विद्यार्थी मान लीजिए एक विषय में या एक से अधिक विषय में फेल कर रहा है तो जो भी मिनिमम ग्रेस अंक होता है उसको देकर पास करा दिया जाएगा। तो क्या है नियमावली, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजल्ट से पहले जरूरतमंद छात्रों के लिए बोर्ड ने नियमावली तय की। फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका प्राप्तांक 75% या ज्यादा हो। आगे बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने जरूरतमंद परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक देने का नियमावली तय कर दी है। इस बार अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक दिया जाएगा। हालांकि भाषा विषय में फेल होने पर कोई भी ग्रेस नहीं मिलेगा। अधिकतम 10% ग्रेस अंक देने का फैसला बोर्ड ने पहली बार किया है। इससे पहले बोर्ड की तरफ से एक विषय में अधिकतम 8% और 2 विषय में 4-4% तक ग्रेस अंक देता था। बोर्ड की ओर से जारी नियमावली के अनुसार किसी छात्र का कुल
प्राप्तांक 75% है लेकिन वो किसी एक विषय में फेल हो गया है तो उस छात्र को पास कराने के लिए बोर्ड अधिकतम 10% तक ग्रेस अंक देगा, बशर्ते कि छात्र ने कोई और अन्य लाभ नहीं लिया हो। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियमावली नियमित छात्रों पर लागू होगी, पूर्ववर्ती छात्रों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। बोर्ड की माने तो छात्रों का भाषा विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, भाषा विषय में किसी तरह का ग्रेस अंक नहीं दिया जाएगा। बोर्ड के अनुसार सैद्धांतिक वाले विषय में उत्तीर्ण के लिए 30 अंक लाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका मतलब कि मान लीजिए टोटल, सबसे पहले तो ये मतलब कि इसका लाभ किसको मिलेगा, तो जो भी विद्यार्थी पहली बार मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आप जो है मतलब कि आपका टोटल अंक अगर 75% है और मान लीजिए किसी विषय में आप 10 अंक से भी फेल करें तो आपको पास करा दिया जाएगा, ये नियमावली तय हुआ है। और दूसरा इसका मतलब कि ये है आपका लिमिटेशन कि जो भी अगर भाषा विषय है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप फेल करते हैं तो उसमें ग्रेस अंक वगैरह नहीं दिया जाएगा। बाकी शेष विषय में आपको ग्रेस अंक देने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए आपका 75% टोटल अंक आ रहा है तो 10% तक ग्रेस अंक बिहार बोर्ड देगा। अगर आप एक या दो विषय में फेल कर रहे हैं तो पास करा देगा। अगर मान लीजिए आपका 75% से कम अंक आ रहा है, ठीक है, फिर आप एक या दो विषय में फेल कर रहे हैं तो आपको 4 अंक से अगर फेल करें तो अधिकतम, ये कोई जब मतलब कि फिक्स नहीं रहता कि हर विद्यार्थी को 4 ही मिलेगा, बट अधिकतम 4 अंक देकर बिहार बोर्ड आपको पास करा सकता है, ठीक है। मिनिमम 1 अंक से आप फेल कर रहे हैं, 2 अंक से फेल कर रहे हैं तो भी ग्रेस अंक देकर आपको पास करा दिया जाएगा। शर्त क्या है कि एक में मिनिमम 1 विषय में या अधिकतम 2 विषय में। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 3 विषय में फेल कर रहा है तो उसको ग्रेस अंक नहीं दिया जाएगा। तो यही है ग्रेस अंक। तो आपने समझा कि कितना अंक से अगर आपका अंक मान लीजिए किसी छात्र छात्रा का अगर इतना अंक से फेल कर रहे हैं तो आपको पास करा दिया जाएगा। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही था। ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा तो इस चैनल पे आप जानते हैं आपके रिजल्ट को लेकर हर एक अपडेट सबसे पहले अपडेट किया जाता है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।